हेलो एवरीवन। बच्चों, अभी हमारे 12th बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है और आई होप आप लोग बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे हो। पूरा पोर्शन हमारा अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के होम पेज पे। आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज लेक्चर्स। हमने इससे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर किए थे सारे चैप्टर्स के। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स, आपके 20 मार्क्स तो पक्के हैं ये एग्जाम में, बिकॉज यू हैव कवर्ड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम आवर एंटायर टेक्स्ट बुक और मैंने सारे चैप्टर वाइज कवर किया है। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दिस। बच्चों, आज से हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आइडियली यू शुड सॉल्व दीज क्वेश्चन पेपर्स आफ्टर यू कंप्लीट योर एंटायर पोर्शन, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है कि बाबा वी कैन सॉल्व दिस पेपर इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। व्हाट यू ऑल शुड डू इज, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में एंटायर क्वेश्चन पेपर का। इस क्वेश्चन पेपर को आप पहले खुद से सॉल्व करिए। मार्च 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अटेम्प्ट द एंटायर क्वेश्चन पेपर एंड देन गो थ्रू माय लेक्चर्स, because here I have discussed the question papers. I want you all to give it an attempt, because what happens when we solve the question paper on our own, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों that okay, ये पर्टिकुलर टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, I can solve this question on my own. और अगर आपको वहां कोई भी दिक्कत आती है सॉल्व करते वक्त, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा दैट आपको डाउट कहां आ रहा है, सो दैट आप वो बराबर से क्लियर कर पाओ वंस यू गो थ्रू माय लेक्चर। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर वंस ऑन योर ओन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बाबा 3 घंटे एट अ स्ट्रेच में अभी नहीं दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रही हूं, ट्राई सॉल्विंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस इन अ डे। दैट इज पॉसिबल, बिकॉज हमें सिर्फ 20 मिनट्स या आधा घंटा निकालना है, वो हम निकाल सकते हैं। एंड देन टैली योर आंसर्स विद द वे आई हैव प्रेजेंटेड इन दीज लेक्चर्स, तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली गलती कहां हो रही है। व्हाट हैपेंस, अगर आप डायरेक्टली लेक्चर्स देखते हो बच्चों, तो आपको लगता है कि ये मुझे आ रहा है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन पेपर में हमें ठीक से लिखना भी आना चाहिए, तो रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था, वेयर आई हैड टोल्ड यू दैट अगर अकाउंटेंसी में आपको मोर देन 90% चाहिए बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है कि रिटन प्रैक्टिस हो आपकी। अकाउंटेंसी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बोल दिया एंड आप लिख लोगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आप लिखो। तो प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस on your own. Come to these lectures and solve. अगर वैसे नहीं हो पा रहा है तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए एंड देन चेक वेदर व्हाट यू हैव सॉल्व्ड इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड देन वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बट बिफोर यू अटेम्प्ट द फाइनल बोर्ड एग्जाम पेपर, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के लिए आपको बैठ के सॉल्व करना ही करना है। सो नाउ लेट अस बिगिन विद पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर। मार्च 2023 का है। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। राइट द वर्ड, फ्रेज, टर्म which can substitute each of the following statements. हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि इसके लिए कोई वर्ड बताओ। फर्स्ट क्या है, देखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? हम क्या बोलते हैं इसे? नेट प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। यहां पे आप आंसर लिखोगे स्पेसिफिक डोनेशन। देखिए, आपके आंसर शीट में होंगे। हाँ बच्चों, मैं तो ये आपके लिए लिख रही हूं। यहाँ पे आपके आंसर शीट में आप सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। इस तरह से आपको आपके आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। ऑल राइट, ओके। थर्ड, the ratio which is obtained by deducting old ratio from new ratio. From new मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पे give 1 second, क्या बोला गया है? old ratio from new मतलब new माइनस ओल्ड करना है आपको। न्यू माइनस ओल्ड कौन सा रेशियो होता है, याद करो? दैट इज आवर गेन रेशियो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देखिए मैं किस तरह टिक करती हूं हर बार, so that कुछ भी हमारा मिस आउट नहीं होता है। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर टू टिक लाइक दिस। ठीक है, फोर्थ, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन के सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? आइदर वी से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओके,
And next, Tally software is classified into this category. This is what? This is mercantile category. Okay. Question 1B क्या है देखो. Calculate depreciation on furniture 12.5% per annum. तो आपके आंसर शीट में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1B नंबर 1 क्या है देखो. 12.5% depreciation है, उसमें A पार्ट है. See, this is how you are going to write. A 2,20,000 for 1 year. So 2,20,000 12.5% कितना आ रहा है ये 27,500 इज द डेप्रिसिएशन. और बी का आंसर क्या आएगा 10,000 फॉर 6 months. तो 10,000 12.5% डेप्रिसिएशन एंड नंबर ऑफ मंथ्स इज 6. तो आंसर आ रहा है 625. राइट. तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं टिक. ये हमारा फर्स्ट हो गया. सी दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट. ओके, इन द क्वेश्चन पेपर ऐसे आपको लिखना है. बहुत बार क्या होता है ये जो आंसर्स होते हैं ये हम क्वेश्चन बराबर लिखना भूल जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट. सी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर. ही हैज टू अंडरस्टैंड ना कि कौन सा आंसर क्या है. ही कांट जस्ट गिव यू करेक्ट. तो इसीलिए आपको प्रॉपर नंबर्स लिखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आगे सेकंड क्या बोला है. लाइब्रेरी बुक्स इज डैश लेस 10% डेप्रिसिएशन 5,000 इज 45,000. मतलब लाइब्रेरी बुक्स में से 5,000 माइनस करने के बाद 45,000 बच रहा है. तो लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू कितनी आएगी. अभी सेकंड पार्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे देखो. सेकंड आंसर इज 45,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 50,000. तो वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज 50,000. थर्ड, Apte and Bhate are sharing profits and losses in the ratio 3:2. If Kate is admitted at 1/4 share, then calculate new profit sharing ratio. ठीक है, कैसे करते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट. पहले निकालेंगे बैलेंस ऑफ 1. बैलेंस ऑफ 1 मतलब Kate is admitted for 1/4 share. तो बैलेंस ऑफ 1 will be 1 minus 1/4, that is 3/4. Correct? And आपटे एंड भाटे का ओल्ड शेयर था 3:2. करेक्ट. तो न्यू शेयर कितना आएगा आपटे का एंड भाटे का. ओल्ड शेयर 3/5 एंड 2/5 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1 दैट इज 3/4 एंड हियर आल्सो 3/4. देखिए कितना आ रहा है 3 3s are 9, 5 4s are 20, 3 2s are 6, 5 4s are 20. तो क्या आया शेयर आपटे भाटे एंड केट 9/20 is to 6/20 is to 1/4. अभी केट का भी हमें क्या करना पड़ेगा इस डिनोमिनेटर को हमें 20 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे 9 is to 6 is to 4 5s are 20. राइट. तो यहाँ पे आ जाएगा 5. तो हमारा न्यू रेशियो है 9 is to 6 is to 5. आई होप जिन लोगों ने सॉल्व किया है उनका ये करेक्ट आया है. इट इज अ वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम. राइट. ओके, आगे Ganesh draws a bill for 40,000 on 15th January 20 for 2 months. He discounted the bill with Bank of India at 15% per annum on the same day. Calculate amount of discount. Amount of discount कैसे निकालेंगे. देखिए फोर्थ है हमारा आंसर. बिल की अमाउंट कितनी है 40,000 2 months के लिए 15% per annum. तो 40,000 into 15% and for 2 months. So into 2/12. देखो कितना आ रहा है. This comes to 1,000. So amount of discount is equal to 1,000. ऐसे आपको लिखना है. Alright? अच्छा, आगे From the following information calculate current assets. हमें कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं. इसमें से करंट एसेट्स कौन से हैं देखो. डेटर्स, yes, debtors are current assets. Creditors, no. Current liabilities है creditors. Bills payable, no. Stock, yes, stock is a part of current asset. Loose tools, yes, loose tools also are a part of current assets. And bank overdraft, it is a liability. तो इन तीनों का हमें एडिशन करना है. Debtors, stock and loose tools. तो हमारा current assets आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे current assets is equal to debtors plus stock plus loose
टूल्स। कितना आ रहा है? अमाउंट्स क्या है देखो, 60 plus 30 plus 10. So let us write this down. 60,000 plus 30,000 plus 10,000 that gives us 1 lakh. देखिए आपको एग्जाम में इस तरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है बच्चों, ठीक है? ओके, तो इसे अभी हम टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन 1A और 1B हो गया, अभी 1C की तरफ बढ़ते हैं। डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons. Do we agree with this statement? Yes, of course, this is agree. देखिए आपको ये प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1C फर्स्ट अग्री, इस तरह आपको लिखना है। आपको ऐसे 1 2 3 इस तरह से लिखना है। ओके, मैं यहां पे लिख रही हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। इज दिस राइट? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स बैलेंस शीट बनाते या नहीं बनाते? वो भी बनाते हैं। सो वी डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट। थर्ड, retiring partner is not entitled to share in general reserve and accumulated profit. If a partner is retiring, उसको हम accumulated profit और general reserve का शेयर देते हैं, right? So this is disagree. Fourth, dissolution takes place when relation among partners comes to an end. Correct. So we agree with this statement. Fifth, authorized capital is also known as, see ये printing mistake है, this is nominal capital. Okay, nominal capital, this is agree. ओके अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है, हमें अग्री डिसअग्री लिखने की आदत नहीं होती। हमें जनरली बचपन से क्या लिखा होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे हम गलती से कभी ट्रू फॉल्स लिख देते हैं। अगर आपका आंसर सही भी होगा, आपने अग्री की जगह अगर यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है प्लीज रीड दैट। अगर आपको अग्री डिसअग्री पूछा है तो राइट अग्री डिसअग्री, अगर ट्रू फॉल्स पूछा है तो राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, प्लीज एंश्योर कि सिली मिस्टेक्स में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है? आगे क्वेश्चन 1D क्या है देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंसेस। देखिए तो अभी आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन 1D नंबर 1 इस तरह आपको लिखना है। आपको कंजूसी नहीं करनी है, खिचड़ी नहीं बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1D ऐसे आप ये लाइन पे लिखोगे, अगली रो में आप नंबर 1 लिखोगे, ठीक है? फर्स्ट क्या देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर डैश अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कितना बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 बोला है। देखिए मैं यहां पे लिख रही हूं, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, द मैक्सिमम number of partners in a firm are 50 according to the Companies Act 2013. To the Companies Act 2013 ऐसे प्रॉपर फुल सेंटेंस आपको लिखना है। और जो आपका ब्लैंक आपने फिल किया है उसे आप इस तरह से अंडरलाइन करोगे, फिर आपको 1 मार्क मिलेगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे यहाँ पे। और देखिए आपको सिर्फ कॉपी करना है, तो इसमें प्लीज डोंट बी लेजी, राइट द एंटायर सेंटेंस। ओके, इफ यू वांट द एंटायर 1 मार्क, राइट द एंटायर सेंटेंस हियर, ठीक है? ओके, सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। ये हमने देखा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस करते हैं हम और क्रेडिट सारे गेन्स करते हैं। इसका मतलब इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? मैं फिलहाल टिक कर रही हूं, एग्जाम में आपको किस तरह लिखना है मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है? इफ एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, डैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर कोई भी एसेट लेके जाता है पार्टनर, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट? तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, ठीक है? नेक्स्ट, डेथ इज अ कंपल्सरी डैश। डेथ इज अ कंपल्सरी व्हाट? इट इज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट, क्योंकि डेथ होने के बाद सिमिलर हमें प्रोसेस करना पड़ता है जैसे हम रिटायरमेंट में करते हैं, राइट? फिफ्थ, द पर्सन ऑन whom a bill is drawn is called dash। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। तो यहाँ पे ए आएगा आंसर।
देखिए बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स कितने इजी थे। अगर यू हैव गॉन थ्रू ऑल माय लेक्चर्स, अगर आपने पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज देखा है बच्चों, देन दीज क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, बिकॉज वहां पे ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के कवर हुए हैं, गो थ्रू दैट सीरीज। तो ये फर्स्ट 20 मार्क्स देखो बच्चों, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका पूरा आपको मिलेंगे अगर आपने सारे सॉल्व किए प्रॉपरली तो, और आप गो थ्रू दी ऑब्जेक्टिव सीरीज, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज एंश्योर दैट यू डू दिस। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, अगले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चंस देखेंगे। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर इन बिट्स सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू ऑल। मैं पूरा 3-4 आवर्स का पेपर यहाँ पे अगर मैं अपलोड कर दूंगी, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू गो थ्रू इट एट इन वन सिटिंग। ओके, तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लेक्चर, आपको सारे यहाँ पे सॉल्व मिलने वाले हैं। एंड प्लीज एंश्योर दैट अभी आप जब क्वेश्चन नंबर 2 देखे, उससे पहले अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन and then try to see whether what you have solved and what I have solved, whether that is tallying or not. ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, keep working hard. Take care. Bye bye.